अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर हुए हैं। ख़बर ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मुलाकात क्यों नाकाम हुई, वजह क्या थी। एक इंकशाफ ये हुआ है जो मौलाना ने ख़ुद भी मुझे बताया था कि शहबाज शरीफ की मुलाकात गुज़श्ता रोज़ जो हुई उससे पहले इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो गए थे मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर और मौलाना से उन्होंने मुलाकात की। सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे इरफान सिद्दीकी मुलाकात करके आए थे। उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे के बाद शहबाज शरीफ आए थे मुलाकात के लिए। तो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात तो मौलाना की नाकाम रही। मैंने प्रोग्राम भी इस पर किया है, नाकाम मुलाकात करार दिया है, कोई नतीजा नहीं निकला, किसी बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इंकशाफ ये हुआ है, हमारे तारिक अजीज़ जो हैं PMLN कवर करते हैं, इनके पास खबर है कि इरफान सिद्दीकी क्या पैगाम ले आए थे। तारिक अजीज़ साहब ये बता रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ का पैगाम लेकर आए थे शहबाज शरीफ की मुलाकात से पहले मियाँ मौलाना के लिए, और मौलाना को उन्होंने पैगाम दिया। मियाँ नवाज़ शरीफ का क्या पैगाम था वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तारिक अजीज़ साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर, आप नून लीग कवर करते हैं, मैं भी मौलाना से 2 मुलाकातें करके आया हूँ शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद। जी। ठीक है। कल भी गया था, आज भी गया था, और मैं खबर की तलाश में था। तो आज रज़ाक खत्री साहब और मैं गए तो मौलाना ने, बहुत सारे लोग बैठे थे, उनको कहा कि ये शाकिर जो है ना, ये कल से लगा हुआ है कि कुछ निकालूं मौलाना से, लेकिन इसको कुछ मिल नहीं रहा। तो बड़ा मज़ा ले रहे थे। तो ख़बर तो कुछ मुझे भी मिली है, लेकिन आपके पास जो खबर है वो हमारे व्यूअर्स को शेयर करें। मैं भी खुद मुझे कड़ियों से तो मिल रही हैं। जी बिल्कुल मिल रही हैं। जी, क्या खबर क्या हुआ थी? ये कि इरफान सिद्दीकी साहब जो कि नवाज थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि वो व्यूअर्स तंग ना होना। अच्छी हाँ। इरफान सिद्दीकी साहब जो नवाज शरीफ के मोतबद ख़ास भी हैं, उनके बड़े करीबी उफ़का में से शामिल हैं, फिर उनके एडवाइज़र भी रहे। ये मुलाकात से पहले वो मौलाना साहब के पास गए, और देखें उसकी अहमियत इसलिए है उनके जाने की, या वो नाश्ते पे इत्तफाक से इकट्ठे नहीं हुए। उन्होंने मौलाना ने उन्हें नाश्ते पे नहीं बुलाया, उन्होंने खुद फ़ोन किया, मौलाना मुझे आज नाश्ता कराते हैं। ओके। इसका मतलब वो आना चाहते थे। मौलाना ने बुलाना होता तो वो अपनी मस्जिद से बुलाते। इरफान सिद्दीकी साहब ने खुद फ़ोन किया कि मौलाना साहब सुबह मैं आपके पास नाश्ता करने आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी वेलकम, आप आ जाए नाश्ते पे। नाश्ते पे जब मौलाना साहब और उसकी मुलाकात इरफान सिद्दीकी साहब की हुई, तो इरफान सिद्दीकी साहब ने मौलाना साहब को यकीन दहानी पिलाई कि मियाँ नवाज शरीफ जो कहते हैं, मैं बिल्कुल आपकी पिछली बातें जितनी आपने की हैं और जो हमने नहीं मानी उस पर हमें पछतावा भी है, हमें नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब मौलाना साहब को ये इरफान सिद्दीकी साहब को असाइन की गई थी ड्यूटी, आप उनको जाके बताएं कि मैं आपके साथ हूँ। आप जो फैसला करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चलानी है, मैं आपके साथ हूँ। इस्तीफ़े की बात है, मौलाना साहब ने, मेरी इतला ये है कि मौलाना साहब ने कहा जी हम तो सिर्फ अब इससे नीचे कोई मुतालबा नहीं है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा जी आपकी पिछले बातें ना मान के जो हमने गलती की है, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। आप जो भी एजेंडा रखेंगे APC का, मैं साथ हूँ, मेरी पार्टी साथ है। ठीक है। बाकी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ अभी आएंगे, वफद आएगा, वो आपसे जो बातें कहें आप उनसे बातें कहें, आप उसको अपनी जगह उनसे अच्छा मिलें, अपना डिस्कस करें, लेकिन हतमी फैसला लंदन से बैठ के मैं करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, अब मेरी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, आपको ये बिल्कुल 100% यकीन दहानी है। इसलिए वो जो मुलाकात थी मौलाना फजल रहमान से, ऑलरेडी मियाँ नवाज शरीफ से टेलीफोन पे बात भी हो चुकी थी, मरियम नवाज़ और मौलाना साहब की बात टेलीफोन पे हो चुकी थी, इरफान सिद्दीकी साहब के पैगाम लेके चले गए थे। तो उनमें आपस में मौलाना साहब और नवाज शरीफ के दरमियान सब कुछ तय हो चुका था, इसलिए इस वफद की जाने की कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं थी, तो एक शेड्यूल तय हो चुका था। तो वो उस हिसाब से उन्होंने मुलाकात की, मौलाना ने भी कुछ ज़्यादा खुल के उनसे बात नहीं की, कुछ ना उन्होंने उसे की, और बड़ी वक्त से मुलाकात थी, हालांकि मुलाकात लंबी थी, 1.5 घंटे तक चली थी। 1.5 घंटा चली। तो उसके बाद पहले ही उनसे मौलाना साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो एक बातें तय हो चुकी हैं, और नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हाँ, उन्होंने ये भी नवाज शरीफ ने कहा, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मैं बिल्कुल लंदन से मैं पाकिस्तान आने की कोशिश करूँगा, अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ, मुझे इजाज़त डॉक्टर ना दी, तो मैं लंदन से बैठ के अपनी पार्टी को अब खुद देखूंगा, मैं फैसले करूँगा। आप इस बात पे बिल्कुल फ़िक्र न करें कि मुस्लिम लीग नून आपको दोबारा से कोई खुदा न खासा आपको हम
डिच करें या आपके साथ खड़े ना हों। पहले आपकी गलती, आपके कहना ना मान के हमने गलती किया, उसका सियासी नुकसान हुआ है। तो ये कल जो मौलाना की बॉडी लैंग्वेज और शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज, वो मैंने प्रोग्राम भी किया था उस पर के अनकम्फर्टेबल फील हो रहे थे। तो मामलात अंदर मौलाना ने वो पेंडू ज़ुबान में कहते हैं लिफ्ट नहीं कराई इतनी। हाँ, वो मुलाकात उनकी बिल्कुल मायूस कौन थी। और उससे एक दिन पहले जो शहबाज शरीफ ने मिनिस्टर इनकलीव में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी वो उनका अगर फेस रीडिंग देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, वो अनकम्फर्टेबल थे। उसकी वजह ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलना और मसलत के साथ और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल बदल गई है, जब से गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट मियाँ नवाज शरीफ का नाम लेके कहा है कि इनको मैं बुलाऊँगा, लेके आएंगे, हर सूरत लेके आएंगे। अब नवाज शरीफ ने भी अग्रेसिव सियासत करने का फैसला कर लिया है। अब जब नवाज शरीफ ने अग्रेसिव सियासत करनी है तो अल्टीमेटली शहबाज साहब को ये मसलत वाली लाइन छोड़ के नवाज शरीफ का कहना मानना पड़ेगा। इसलिए वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, वो परेशान भी हैं। फैसला तो मियाँ नवाज शरीफ का चलेगा, पार्टी मियाँ नवाज। तो आपको लग रहा है नवाज शरीफ जो फैसला करेंगे, जो अहकामात जारी करेंगे, उस पर शहबाज शरीफ को अमल करना मजबूरी होगी? बिल्कुल, शहबाज शरीफ की और पूरी पार्टी की मजबूरी है कि नवाज शरीफ का फैसला अपनी फैसला है, फैसले अभी वो लंदन से बैठ के करें। और यही जो परेशानी इन लोगों के लिए है, शहबाज शरीफ के और उनके जो साथी हैं जो चाहते थे कि हम मसलत के साथ, फौज के साथ मिल के चलें, अब वो उनका ये बयानिया ये ख़त्म हो गया। अब बयानिया जो है नवाज शरीफ का चलेगा। नवाज शरीफ एक्टिव हो गए हैं और मुझे इतला है कि वो पाकिस्तान आना भी चाहते हैं अगर वो डॉक्टर इजाज़त देते हैं। तो ये ज़्यादातर लोग नून लीग के जो हैं, हसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के बयानी के साथ हमने देखा है कि खड़े होते हैं। नवाज शरीफ के बयानी के साथ शायद खाकान अब्बासी, परवेज़ रशीद 2 बंदे हैं और मरियम नवाज़ हैं। 2-3 बंदों के अलावा उनके साथ मुशाहिदुल्लाह खान भी उनके हाँ 2-4 बंदे हैं। मतलब अक्सरियत हाँ उसमें ये गई कि मैं बताता हूँ शहबाज शरीफ के साथ जितने सीधे लोग हैं जो 5-6 दफ़ा 4 दफ़ा MNAs हुए हैं, सीधे हैं, राना तनवीर साहब हैं, याद सादिक साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। ये कहीं मरियम नवाज दुश्मनी में तो नहीं है? नहीं, ये उस मरियम नवाज की दुश्मनी, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इनसे मिल के कोई रास्ता निकालना चाहिए। नहीं, एक और भी रीज़न जो मार्केट में हम सुन रहे हैं कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम मियाँ नवाज शरीफ के मातहत तो हमने काम कर सकते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के भी मातहत काम कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने अब तो वज़ीर आज़म बनना नहीं है, अब बनना है या शहबाज शरीफ ने या मरियम नवाज़ ने, अगर जब भी मौका मिला तो मरियम नवाज के साथ ये कंफर्टेबल फील नहीं होंगे। कहीं ऐसी कहानी तो नहीं है? ऐसी कहानी भी है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल मरियम नवाज के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। वो जो बहुत सीधे लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमने नवाज शरीफ के साथ काम किया है, शहबाज शरीफ के साथ किया है। जैसा कि चौधरी निसार का भी मामला है, चौधरी निसार का बिल्कुल यही मामला था, लेकिन वो चूँकि वो भी मरियम के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुल कर इजहार कर दिया जिसकी वजह से उनके मामला खराब हुए। उसी सोच रखने वाले इस पार्टी में और लोग भी हैं जो खुल के इजहार नहीं कहते, ऑफ रिकॉर्ड तो कहते हैं और खुल के नहीं बोलते हैं। और चौधरी निसार ने खुल के बोल दिया, वो साइड भी हो गया। बाकी भी पार्टी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि यार नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ होना चाहिए, ये मुल्क चला सकते हैं। मरियम अभी जूनियर है, उसको पॉलिटिक्स का तजर्बा नहीं है, फिर जज्बाती है और एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं करेगी। एक्चुअल लोगों का जो मसलत पसंद ग्रुप है वो ये समझता है कि मरियम का फ्यूचर शायद एस्टेब्लिशमेंट इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेगी, इसका तो है नहीं, हम शहबाज शरीफ के साथ लड़ते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग शहबाज शरीफ के साथ जा रहे हैं। तो मौलाना अब शहबाज शरीफ के साथ मामला तय नहीं करेंगे, अब नवाज शरीफ के साथ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने मौलाना साहब को बिल्कुल ये कहा है कि मैं लंदन में मौजूद हूँ, अपने इलाज के लिए हूँ, इसके बावजूद आप जब भी टेलीफोन कॉल करेंगे मैं आपकी एक कॉल के ऊपर मैं बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँगा। आप जो मशवरा करना है, जो करना है आप आपस। मौलाना साहब ने यही कहा कि मैंने छोटी पार्टियों से जो इत्तेहाद नया बनाया, 8-10 पार्टी हैं, मैं उनसे बात करूँ। मौलाना मियाँ नवाज शरीफ साहब का कहना था कि आप उनसे बात कर लें और जो बात है आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके बात किया करें। मैं बिल्कुल पिछली गलतियों पे ना जो हमने किया है उस पर मैं बिल्कुल आपसे माजरत खा हूँ और मैं समझता हूँ हमने गलत किया, अब हम आपके साथ हैं। और आपने देखा इस टेलीफोन कॉल के बाद कल मुस्लिम लीग उन्होंने फैटफ के ऊपर वोट सेनेट में नहीं दिया। अच्छा, असेंबली में दिया था ना वोट। 2 दिन बाद जब सेनेट कल आया तो वो बिल उन्होंने मुस्तरद कर दिए। अब नवाज शरीफ जो है वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है। अल्टीमेटली शहबाज शरीफ हो कोई और हो, उसको सबको नवाज शरीफ की लाइन लेना पड़ेगी।
ये अभी फेटफ का जो बिल मंजूर हुआ था कौमी असम्बली से, उसके बाद नवाज शरीफ ने ये जी फैसला उसको किया है। उसके बाद जो है जब इन्होंने मौलाना से रब्ता हुआ था जब। तीसरी दफ़ा जो काबीना में कल भी साथ नवाज शरीफ डिस्कस हो गया, फिर इन्होंने बिल्कुल। बयानात भी दिए हैं, उस पर नवाज शरीफ ने इस लेवल पे जब ये गए हैं तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं वापस आ जाता हूँ, तो हम आपके ऊपर बहुत टेस्ट करते हैं। और इसमें भी एक और ख़बर भी ये है, आप शायद आपने कहीं देखो, कल की जो मीटिंग में सारा फोकस सब एजेंडा छोड़ के तो सब इमरान खान साहब और कि नवाज शरीफ को वापस लाएं। उस पर शेख रशीद ने एक स्टैंड लिया कल। अच्छा। शेख रशीद ने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आपका ये लेवल नहीं है कि हर मीटिंग में हम नवाज शरीफ को लेके बैठ जाएं। उनकी केसेस हैं, नैब है, कोर्ट्स है, वो उनको बुलाती हैं नहीं बुलाती, अदालतें क्या कहते हैं, ये उनका काम है। आपके लेवल का नहीं है कि आपके मुंह से या आपकी तरफ से मैसेज है कि हम वापस लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं बनता। कल शेख रशीद साहब ने ये अपना कैबिना में ये कहा है। चलें, बहुत शुक्रिया तारक अजीज़ साहब। व्यूअर्स, तारक अजीज़ साहब की बातें आपने सुनी, और तारक अजीज़ की बातें सुनने के बाद मैं, क्योंकि 2 दफ़ा मौलाना से भी मीटिंग करके आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शहबाज शरीफ और मौलाना की मैंने अटेंड की और उसको कवर भी किया, लाइव भी मैंने दिखाया था। तो हमारी असेसमेंट, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा तज्जिया, ये सब तारक अजीज़ की बात के साथ लिंक कर रहे हैं। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि तारक अजीज़ को भी मैं प्रोग्राम में लूँ, ताकि क्योंकि ये नून लीग के साथ क्लोज़ भी हैं, करीबी हैं, नून लीग की बीट भी कई सालों से कवर कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया अखबार में हमारे डिप्टी चीफ रिपोर्टर हैं। तो तारक अजीज़ की बातें मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हैं, दुरुस्त हैं। कल मौलाना ने शहबाज शरीफ के साथ कुछ तय नहीं किया, और उसकी वजह यही थी कि इरफान सिद्दीकी साहब मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आए थे कि शहबाज शरीफ के साथ आप मुलाकात वो ज़रूर करें, वो डेलीगेशन लेके आ रहे हैं, सिर्फ मुलाकात ही करनी है, मामलात जो भी डिस्कस करने हैं, तय करने हैं, वो मैं आपके साथ करूंगा और मैं पार्टी को खुद रन करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।